एक दौर था कि हज कमेटी ऑफ इंडिया आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना अपना नस्बुल ऐन समझता था। हज कमेटी अपनी जानिब से जो कुछ आसानियाँ, सहूलियात और रियायत हो वो फराहम किया करती थी, लेकिन अब लगता है कि हज कमेटी भी बदलते ज़माने के साथ साथ बदउनवानियों का शिकार होती जा रही है। गुज़िश्ता साल जिन आज़मीन ने हज का फरीज़ा अदा करने के लिए हरमैन शरीफैन का रुख किया था, उनमें से बेशतर आज़मीन ने जहां अपने रब के सामने हर एक के लिए दुआ की है, वहीं हज कमेटी की बदनज़मी को लेकर शदीद बरहमी का इजहार भी किया है। लगता है कि इस बार भी हज कमेटी ने आज़मीन हज को अभी से परेशान करने का फ़ैसला कर लिया है। दरअसल अब तक आज़मीन हज को खुरा अंदाजी के बाद 50,000 रुपये तक की फ़ीस बतौर बुकिंग ली जाती थी। इसके बाद हज को रवाना होने से 2 या 3 महीने पहले बाकी रकम वसूल की जाती थी। एडवांस रकम के लेने का मकसद ये हुआ करता था कि आज़मीन अपने सफ़र के इरादे को तर्क ना करें, बल्कि सफ़र की तैयारियों को संजीदगी से अंजाम दें। लेकिन इस बार आज़मीन हज पर हज कमेटी को शायद भरोसा ही नहीं रहा, बल्कि वो ये समझ रहे हैं कि कहीं आज़मीन भाग जाएंगे। इसी वजह से वो एडवांस में ही 1,30,300 रुपये की बड़ी रकम वसूल कर रहे हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम पूरे 8 महीने पहले ही किस लिए वसूल की जा रही है। अगर हज कमेटी ये कहती है कि सऊदी अरब में इस रकम का इस्तेमाल रिहायशी कमरों यानी अकोमोडेशन के लिए किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती, क्योंकि ये कमरे और दीगर सहूलियात का मुआहिदा इंडियन गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट के दरमियान होता है और सऊदी हुकूमत के साथ मुआहिदा होने के बाद ही रकम अदा की जाती है। ऐसे में 1,40,000 आज़मीन से फ़ीकस 1,30,000 रुपये जो वसूल किए जा रहे हैं, वो अंदाज़न 18,200 करोड़ रुपए की रकम है। और ये सवाल है कि ये रकम कहाँ इस्तेमाल की जा रही है। एक सवाल ये भी है कि हज कमेटी अर्जी गुजारों से फ़ीकस 300 रुपये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर ले रही है, जबकि एप्लीकेशन ऑनलाइन दी जा रही है जो वेबसाइट पर दस्तियाब है। एप्लीकेशन भर्ती करने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट भी आज़मीन ही हज कमेटी को पहुंचाते हैं। जब पूरा प्रोसेस आज़मीन हज की जानिब से किया जा रहा है, तो हज कमेटी किस बात का प्रोसेस कर रहा है। 300 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम से हज कमेटी वसूल कर रही है, जो जुमला 1,40,000 हाजियों के 4 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम होती है। आखिर ये रकम कहाँ इस्तेमाल की जा रही है, जबकि हज कमेटी में जो मुलाजिमीन काम करते हैं वो तमाम मुलाजिमीन रियासती और मरकजी हुकूमत के मुलाजिम होते हैं और इनकी तनख्वाह हुकूमत ही अदा करती है। अब बात है हज के जुमला खर्च की। साल 2023 में भारत से जाने वाले आज़मीन को 3,39,020 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई थी। साल 2024 में रकम बढ़कर 3,34,500 रुपये हुई, यानी हज कमेटी ने अचानक 30,000 रुपये की रकम बढ़ा दी है, जबकि एयरलाइन से जो मुआहिदा होता है वो सबसे कम कीमत पर किया जाता है। इस वक्त अगर कोई मुसलमान अच्छे से अच्छे उम्रा पैकेज में उम्रा के लिए जाता है, तो 1 माह के लिए तमाम अखराजात को जोड़ा जाए तो 1,20,000 रुपये का खर्च होगा। ऐसे में हज के लिए इजाफी परमिट और फीस की रकम 1 लाख रुपये आते हैं तो 2,20,000 रुपये तक का खर्च आएगा। या और मज़ीद खर्च की बात की जाए तो 2,50,000 रुपये का खर्च ही मान लें, मगर भारत की हज कमेटी आज़मीन को सहूलत देने से ज़्यादा अजियत देने पर आमादा हो चुकी है और हर साल हज की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करती जा रही है। इस बार क़ब्ल अज़ वक्त रकम की अदायगी के लिए सर्कुलर जारी किया गया है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास के सैकड़ों आज़मीन हज की रकम को जमा करने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगर ये लोग वक्त पर रकम जमा नहीं कर पाते हैं तो इन अर्जी गुजारों को हज के मुक़द्दस सफ़र से महरूम होना पड़ता है, लेकिन इनकी महरूमी प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के लिए नेमत साबित होगी। जो सरकारी कोटा बच जाता है वो प्राइवेट कोटे में बदल जाता है। मुमकिन है कि इस तरह से हज कमेटी जानबूझकर आज़मीन को परेशानियों में डाल रही है। कर्नाटक से भी हज़ारों आज़मीन हज के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन इन आज़मीन को अभी से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अर्जी गुजारों का कहना है कि आज़मीन जब हज कमेटी के अफसरों से बात करने के लिए फ़ोन करते हैं तो इनका फ़ोन ही रिसीव नहीं किया जाता, और रिसीव किया जाता भी है तो सवालात के जवाब देने की फ़ुर्सत अफसरों में नहीं है, बल्कि वो फ़ोन को दरमियान में ही काट देते हैं और आज़मीन की पूरी बात सुनते भी नहीं हैं। इसके अलावा आज़मीन की गुजारिश है कि कर्नाटक से हज को जाने वाले आज़मीन को ज़िले सतह पर एक ग्रुप बनाकर एक ही दिन फ़्लाइट का इंतज़ाम किया जाए ताकि इनमें तालमेल आसान हो। लेकिन हज कमेटी के पास इन बातों पर गौर करने के लिए फ़ुर्सत कहाँ। आज़मीन का काम इनके लिए जुल्म को राम राम
गधे को सलाम की तरह बन चुका है। गौरतलब बात यह भी है कि अब हज कमेटी से सवाल करने वाले लीडर, अमायदीन और उलमा भी बाकी नहीं रहे, क्योंकि समाज में इस वक्त दरबारी लीडर, दरबारी उलमा और दरबारी अमायदीन छाए हुए हैं, जो सिर्फ अपने आखाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।